हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और सर्दी है, आप सब लोग अपना थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि सर्दी में तबीयत थोड़ी सी जल्दी ख़राब होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय, विद्योत्मा फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, जो ऑडिटिंग का हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है बीकॉम का, और एनटीए नेट में जो आते हैं और टीजीटी पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस आते हैं, तो आज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर इसमें स्टार्ट करा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 12, स्पेशल ऑडिट। स्टूडेंट्स, ये आपका मैं उम्मीद करता हूँ 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा ऑडिटिंग का आपका ये सब्जेक्ट। और उसके बाद मैं आपको इसमें एक मॉडल टेस्ट पेपर कराऊंगा, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं अपने पास अवेलेबल कर चुका हूँ। तो मैं आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट, जैसे कोरोना की न्यूज़ हम देख रहे हैं, तो उम्मीद कम है कि कॉलेजेस में आप जाएं और आपकी पढ़ाई हो। तो मैं आप सबको ये सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी मैं आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्ट करा रहा हूँ, खासकर ये सीसीएस यूनिवर्सिटी बीकॉम थर्ड ईयर में तो है ये सब्जेक्ट्स, लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में भी है, ये सेकेंड ईयर में भी हो सकते हैं या एमकॉम में भी हो सकते हैं। और मेरी पूरी पूरी उम्मीद है कि इस बार शायद डेस्क्रिप्टिव पेपर ना हो, चाहे वो बीकॉम फर्स्ट ईयर हो चाहे बीकॉम सेकेंड ईयर हो, या किसी यूनिवर्सिटी में बीकॉम थर्ड ईयर में भी जो आपके पेपर्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो ये पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि जिस हिसाब से कॉलेजेस अभी तक नहीं खुले हैं, तो मेरी सोच ये कहती है कि एमसीक्यूज ही होगा, चाहे वो बीकॉम फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो चाहे थर्ड ईयर हो चाहे एमकॉम फर्स्ट ईयर हो चाहे एमकॉम सेकेंड ईयर हो। तो इसलिए एमसीक्यूज पर भी आप अपना फोकस करें, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कि भारत में बैंकिंग कंपनियां किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्वेश्चन नंबर 2, अनुदान प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाओं को अंकेक्षण कराना तो देखिए अनिवार्य होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बीमा कंपनी के वार्षिक खाते किस अधिनियम के अनुसार तैयार किए जाते हैं। तो है आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है कि बीमा कंपनी अधिनियम 1938, और ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है आपका, कंपनी अधिनियम 2013। ठीक है, मैं बार बार आपको कहता हूं कि कंपनी अधिनियम 2013 है क्योंकि ये क्वेश्चंस कुछ साल पुराने भी हैं, इसमें नए क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं, पुराने क्वेश्चंस भी हैं। तो कहीं कहीं पर कंपनी एक्ट 2013 करना वो रह गया है, तो इसलिए आपको कंपनी अधिनियम 2013 ही याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, की बीमा कंपनी को न्यूनतम कितने प्रतिशत आयोजन यानी कि प्रोविजन करना होता है। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 40%। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीयकृत बैंकों में वार्षिक खातों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि धारा 30 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीयकृत बैंकों में वार्षिक खातों के अंकेक्षण हेतु नियुक्त किए जाने वाले अंकेक्षक में जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 226 में वर्णित योग्यताएं। क्वेश्चन नंबर 7, बीमा कंपनियों में अंकेक्षक की नियुक्ति करने से पूर्व किसकी अनुमति लेनी जरूरी होती है। तो देखिए, कल भी हमने जो चैप्टर पढ़ा कंपनी ऑडिट का, तो उसमें बार बार मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार। ठीक है, तो यहां भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केंद्र सरकार की अनुमति लेना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कि किन संस्थाओं में चालू अंकेक्षण कराना आवश्यक होता है। देखिए व्यूवर्स, जो बैंकिंग संस्थान हो, चाहे गैस और बिजली कंपनी की हो या रेलवे में हो, ठीक है, लगभग लगभग जितनी भी संस्थान होती हैं, उन चाहे वो इसमें ऑप्शन में नहीं भी दी गई हैं, तो उन सभी में जो है अंकेक्षण कराना जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर पर्टिकुलर आपसे पूछ रहा है चालू अंकेक्षण, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में।
क्वेश्चन नंबर 9, सहकारी अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है, कोऑपरेटिव ऑडिट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि सदस्यों के आर्थिक एवं नैतिक विकास में समिति की सफलता की जांच न करना। क्वेश्चन नंबर 10, सहकारी अंकेक्षण, ऑप्शन सी करेक्ट है कि आर्थिक व प्रशासनिक अंकेक्षण है। क्वेश्चन नंबर 11, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास कितने रूपों में हुआ है? तो देखिए वो विभागीय उपक्रम में भी हुआ है, वो वैधानिक निगम में भी हुआ है और वो सरकारी कंपनी में भी हुआ है। ठीक है, सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, सहकारी अंकेक्षक जो कोऑपरेटिव ऑडिटर होता है वो नियुक्त किया जाता है। तो वो विभागीय कर्मचारी को भी नियुक्त किया जा सकता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी नियुक्त किया जा सकता है और वो गैर सरकारी एजेंसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से किसी को भी किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, कि सरकारी कंपनियों का पूरक अंकेक्षण कराने का अधिकार है, ठीक है, कैग को। ऑप्शन सी, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, कैग, CAG। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी में भी आया हुआ है और बीकॉम थर्ड ईयर में CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए 1956 में। क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत में सामान्य बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ये मैंने आपको टीजीटी पीजीटी वाली वीडियो में भी, जो ऑडिट है आपका ऑडिटिंग का, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट के मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, तो ये क्वेश्चन उसमें भी है और ये क्वेश्चन एनटीए नेट में भी आया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, कि इसको पूरा नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1972। ठीक है, एक है हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एक है हमारा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 कि धारा 44A भी किस व्यवसाय के लाभों और अनुलाभों के अनुमान के लिए लागू होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिविल निर्माण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कि रेलवे का अंकेक्षण करते समय उसे देखना चाहिए कि निम्न में से किस नियम का पालन हो रहा है? तो देखिए तीनों ही को देखना है। ठीक है, पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम को भी देखना चाहिए और जो संचालकों की विवरण पुस्तिका और अलग अलग जो प्रसम विधेय को भी देखना चाहिए और जो पार्लियामेंट में पास हुए जो अधिनियम है उसको भी देखना चाहिए, तीनों को देखना चाहिए। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 की बिजली कंपनी के खातों का अंकेक्षण करते समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने पीजीटी टीजीटी का जो क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 करवाया है उसमें भी ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सभी स्टूडेंट्स को और व्यूअर्स को एडवाइस दूंगा कि आप टीजीटी पीजीटी के जो भी कोई मैं क्वेश्चंस देखूं वो मिसलिनियस क्वेश्चन है आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के, तो आप उनकी स्टडी जरूर करें। ठीक है, अभी तक मैं 2 पार्ट क्वेश्चन बैंक के अपलोड कर चुका हूं, पीजीटी एंड टीजीटी MCQs क्वेश्चन बैंक के नाम से, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। तो इनमें से सभी को, यानी लागत तत्वों की जो जांच है वो प्रति इकाई लागत से और मीटर के किराए के लिए मीटर रजिस्टर से और बिजली की जो खपत के लिए मीटर पुस्तिका से। ठीक है, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया? स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कई बार पूछा गया है बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो किया गया सन 1980 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 कि सिनेमा कंपनी के व्यय प्रमाणन हेतु अंकेक्षक देखता है? तो देखिए तीनों ही होते हैं इसमें, कि किराए के प्रसम विधेय की जांच और कर्मचारियों के वेतन प्रपत्र जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना और उनका मजदूरी प्रपत्र, और सी की मनोरंजन कर हेतु विभागीय निरीक्षण का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 कि विद्युत कंपनी की आय का साधन नहीं है।
विद्युत कंपनी की आय का साधन बिजली वितरण के व्यय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, सिनेमा कंपनी की आय का प्रमाणन हेतु अंकेक्षक अवलोकन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मनोरंजन कर का। क्वेश्चन नंबर 23, एक निजी अस्पताल के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक अपना कार्य प्रारंभ करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रन्यास पत्र के अध्ययन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्लब के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक को अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तो कैश बुक से करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रोकड़ बही। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, कि होटल के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक अपना कार्य प्रारंभ करता है। तो देखिए अब होटल की बात आ गई है, तो होटल में जितनी भी रखी जाने वाली जो लेखा बुक्स है उनकी जानकारी से, और जो भी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है उससे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से। ठीक है, ये जहां जहां भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, तो ध्यान रखना वो भी आंसर होता है अधिकतर, सब में नहीं लेकिन अधिकतर होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, एक अस्पताल के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक करता है। तो देखिए तीनों ही करता है, जो प्रन्यास पत्र है उसका भी अंकेक्षण करता है, जितनी भी कंपनी की एसेट्स होती है, संपत्तियां आती है, उनका भी फिजिकल वेरिफिकेशन करता है, भौतिक सत्यापन, और जो सी है आय व्यय का प्रमाणन, जितनी भी इनकम एक्सपेंसेस होते हैं तो उनकी वाउचिंग भी होती है। ठीक है, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, विश्वविद्यालय स्तर की किसी बड़ी शिक्षण संस्था में अंकेक्षण का मुख्य पहलू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड की अंकेक्षण प्रक्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भारत में कर अंकेक्षण कब से प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में तो आया भी हुआ है और टीजीटी पीजीटी में भी आया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1985-86 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कि भारत में बीमा कंपनियां हैं। तो देखिए जो जीवन बीमा कंपनी है वो भी है, जो सामुद्रिक बीमा कंपनी है वो भी है। सही आंसर है ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 30, कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के खातों का अंकेक्षण बैंकिंग नियमन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा 10 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 31, कि बैंकिंग कंपनी का चिट्ठा और लाभ हानि खाता अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29। क्वेश्चन नंबर 32, कि भारत में बैंकिंग कंपनी का संचालन किया जाता है। देखिए बैंकिंग कंपनी, ध्यान रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। एनटीए नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि संसद या विधानसभा के विशेष अधिनियम द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, कि भारत में स्कूल तथा कॉलेजों की स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये ध्यान रखेंगे कि इंडिया में जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं वो इस्टेब्लिश होते हैं तो उनको सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत, ठीक है, इसका पालन करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत में रेलवे कंपनी का कार्य संचालित होता है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कि संसद द्वारा पारित विशेष अधिनियम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, कि बिजली कंपनियां संचालित होती हैं। देखिए पीजीटी टीजीटी वाले में भी ये मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कि बिजली कंपनियां जो होती हैं बिजली आपूर्ति अधिनियम 1948 के द्वारा संचालित होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में सरकारी कंपनी को परिभाषित किया गया। तो यहां भी स्टूडेंट 2013 आएगा। ठीक है, 1956 ध्यान नहीं रखना। तो आंसर है
ऑप्शन नंबर बी धारा 617 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 38 कि सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, मैं बार बार आपको कैग बता रहा हूं, CAG कैग आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो कैग की जो नियुक्ति है, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो है हमारे इंडिया के जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो देखिए, कैग का जो पूरा नाम होता है, ये मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देता हूं कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सलाह पर। तो जब भी मैं आपको कैग बोलूं तो आपको ध्यान रखना है उसका पूरा नाम। ठीक है। तो पूरा नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कैग। चलिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 39 कि बैंकों के लाभ हानि खाते और चिट्ठे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि बैंकिंग अधिनियम की धारा 29 के अनुसार लेखाकार द्वारा और बैंकिंग अधिनियम की धारा 30 के अनुसार अंकेक्षक के द्वारा। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। अब ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। जितने भी नेशनलाइज बैंक है, जैसे पीएनबी हो गया, SBI हो गया, जो ये जो बैंक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति से। ठीक है व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में बैंकों का बैंक कौन सा है, तो भी आपका आंसर आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। ध्यान रखना, अधिकतर बच्चे नई दिल्ली कर देते हैं, तो वो गलत आंसर। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय ये चैनल नेम है, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पर भी आप प्रेस करिएगा। जितने भी मेरे वीडियोस हैं, लेटेस्ट अपडेट वीडियोस हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे सबसे पहले। ठीक है। और स्टूडेंट्स, अब हम जो है कुछ न्यूमेरिकल पेपर्स जो हैं वो बोर्ड पे भी पढ़ेंगे। तो मैं बहुत जल्दी आपको 1-2 दिन में बोर्ड पर भी मैं आपको न्यूमेरिकल पेपर्स जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स है, या और आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, तो ये मैं आपको जो है सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, बोर्ड पे भी हम पढ़ेंगे, और कुछ दिनों बाद में हम कोशिश मैं कर रहा हूँ कि लाइव क्लासेस भी आपको दे दी जाए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स से मेरी बातचीत होती है तो लाइव क्लासेस में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो बहुत जल्दी मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, और 1-2 दिन बाद से आपको जो है ये न्यूमेरिकल्स पेपर भी मैं आपको कराऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।